मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगर हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो शायद इस गर्मी के कहर से बच पाएंगे। तीनों जानवर चुपचाप तालाब के किनारे बैठ गए। हवा भी गर्म थी और सूरज आसमान में आग की तरह चमक रहा था। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा था और जंगल के जानवरों की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ गई। सूरज सुबह से ही बहुत तेज चमकने लगा था। जंगल के पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे और तालाब का पानी पहले से काफी कम हो चुका था। एक दिन सुबह शेर, हिरन और गधा फिर तालाब के पास मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही है दोस्तों। कल रात मैं दूर तक गया था, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अगर 2-3 दिन और ऐसे ही गर्मी रही तो शायद यह तालाब भी सूख जाएगा। हिरण बोला, मैंने भी देखा है कि छोटे छोटे पक्षी प्यास से परेशान होकर इधर उधर उड़ रहे हैं। कुछ तो थककर जमीन पर ही बैठ जाते हैं। ये गर्मी सच में बहुत खतरनाक हो गई है। शेर बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरे जंगल में बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैं चाहता हूँ कि सभी जानवर सुरक्षित रहें। दयालु इंसान पर बोला, मुझे लगता है जंगल के जानवर जरूर बहुत परेशान होंगे। इतनी गर्मी में उनके पास खाने और पानी की भी कमी हो रही होगी। शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। उसने एक बड़ी टोकरी निकाली और उसमें फल, सब्जियां और थोड़ा अनाज रखने लगा। उधर जंगल में जानवर धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे। हिरण बोला, काश कोई हमारी मदद कर पाता। मुझे याद है कि जंगल के बाहर रहने वाला इंसान बहुत दयालु है। उसने पहले भी कई बार घायल जानवरों की मदद की थी। गधा बोला, हाँ, वह सच में अच्छा इंसान है। अगर उसे हमारी परेशानी का पता चल जाए तो शायद वह जरूर कुछ करेगा। दोपहर का समय था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था और जंगल में गर्म हवा चल रही थी। शेर, हिरन और गधा थके हुए तालाब के पास बैठे थे। तभी दूर से दयालु इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बड़ी टोकरी थी। हिरन बोला, देखो दोस्तों, वह इंसान आ रहा है। लगता है वह हमारे लिए कुछ लेकर आया है। शायद उसे हमारी परेशानी का पता चल गया। दयालु इंसान धीरे धीरे तालाब के पास पहुंचा और टोकरी नीचे रख दी। दयालु इंसान बोला, डरो मत दोस्तों, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है कि इस भयानक गर्मी में तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाने का थोड़ा सामान लेकर आया हूँ। गधा बोला, दयालु इंसान, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हम सब कई दिनों से बहुत परेशान थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस गर्मी से कैसे बचें। शेर बोला, तुमने आज यह साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति और जानवरों का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। तुम्हारी दयालुता के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। सभी जानवर टोकरी के आसपास इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर फल और सब्जियां खाना शुरू किया। कई दिनों बाद उन्हें इतना अच्छा खाना मिला था। हिरण बोला, आज बहुत दिनों बाद दिल को सुकून मिला है। हमने साथ मिलकर खाना भी खाया और पानी भी पिया। अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दयालु इंसान बोला, याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मिलजुल कर रहना और एक दूसरे की मदद करना है। अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन सभी जानवरों ने मिलकर खाना खाया और फिर तालाब का पानी पिया। गर्मी अभी भी थी, लेकिन अब जंगल में उम्मीद और दोस्ती की ठंडी हवा चलने लगी थी। हिरण ने बोला, आज इस पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा सुकून मिल रहा है, लेकिन मेरे मन में अभी भी डर है कि अगर पानी पूरी तरह खत्म हो गया तो हम सबका क्या होगा और छोटे जानवर कैसे बच पाएंगे। शेर बोला, हिरण, डरना ठीक है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तक हम सब एक साथ हैं, तब तक कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है कि हम उसे मिलकर पार न कर सकें। गधा बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है और कई कठिन समय देखे हैं, लेकिन आज यहाँ आप सबके साथ बैठकर मुझे लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ और यही मुझे मजबूत बना रहा है। दयालु इंसान बोला, तुम सबको एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यही एकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। हिरण बोला, जब दयालु इंसान हमारे लिए खाना और पानी लेकर आया, तब मेरे दिल में फिर से उम्मीद जागी। अब मुझे लग रहा है कि हम इस मुश्किल समय को मिलकर पार कर सकते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेर बोला, आज मुझे समझ में आ गया है कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि एकता और दया में होती है।
अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी परेशानी हमें ज्यादा समय तक नहीं रोक सकती। गधा बोला, अब मुझे पहले जैसा डर नहीं लग रहा है। मुझे यकीन हो गया है कि अगर हम सब ऐसे ही साथ रहे तो यह गर्मी भी खत्म होगी और जंगल में फिर से खुशियों का समय जरूर आएगा। दयालु इंसान बोला, तुम सबका यह हौसला देखकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। याद रखो, मुश्किल समय हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने